अब आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जब हमारे हाथ से जो है पानी निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी समय है जागने का। जिस प्रकार से जो है हम लोगों को सरकार गुमराह कर रही है, हम लोग जो अभी भी सो रखे हैं, तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने घरों में जाकर लोगों को जागरूक करें और हमें एकता का परिचय देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं, हमने कम से कम 5 बार जो डीएम साहब से, एडीएम साहब से, एसडीएम मैडम से जो है 5-10 बार मुलाकात कर ली है कि हमारी जो मुख्य मांग है नेशनल हाईवे की, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि कई बार जो है टीरी भी जा चुके हैं, कई बार केएमटी भी बैठक हो चुकी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग, हमारी जमीन भी जाए, हमारी खेती भी जाए, हमारा जो है मकान भी डूबे, लेकिन हम इस नेशनल हाईवे से, रोड से भी हम वंचित रहे? क्या आप लोग इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सरकार, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं देती है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, सरकार हमारा कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे सजवाइन जो अभी मांगे रखी है, मैं अपने आप को मांगों से संबंध करते हुए हमारी सारी जांच मांगे हैं, लेकिन जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब लोग उस डैम का पूर्ण जोर से विरोध करें। नहीं चाहिए हमें डैम। कुछ चंद पैसों के लिए हम जो अपनी जमीन जायदाद बेच देंगे, उससे हमारा कभी पूरा नहीं होने वाला है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये डैम जो है बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। चाहे आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें, चाहे आप सड़कों की दृष्टि से देखें, चाहे आप किसी भी चीज को उठा के देख लें। आप टीरी से आप लोग टीरी का सर्वे करके देख लो, प्रतापनगर क्षेत्र में आप जाके देख लो, आज इतने बुरे हाल है, सब लोग आज डैम के लिए रो रहे हैं। चाहे आप पर्यावरण की दृष्टि देख लो, टीरी में आज आप लोग जो है एक रात को नहीं रुक सकते हैं, वहां पर इतनी ठंड पड़ चुकी है। इसका दुष्परिणाम जो होने वाला है, इसको आप लोग अभी नहीं देख रहे हैं। जब तक हमारे जिन मांगों पर जो हमने अभी एक सहमति जताई थी, जब तक इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, पूरा क्षेत्र, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, इस डैम का जो है पुरजोर प्रयोग करना चाहिए। मैं आप सबसे आह्वान चाहता हूँ साथियों, प्रत्येक युवा साथी को जो है इस डैम का प्रयोग करने के लिए खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप फेसबुक में लिख दे, आप ग्रुप में लिख दे, इस तरह से जो हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। आप सबको जो है एकता के साथ जो है इस डैम का प्रयोग करना चाहिए, तभी सरकार जो है हमारी मांगों को जो है मानेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भाई जब 2000 नहीं, कोई उसमें वो नहीं था कि हमें मुआवजा न मिले, जब हमें दे दिया था तो हमें उसी समय निपटा देते कि यहाँ पर मांगे। मैं उसको अपने आप को भी सम्मिलित करते हुए अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। जो सरकार ने अभी जो अनुग्रह राशि तय, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जिनकी जमीन जा रही है, जो इससे प्रभावित है, उनकी बात कही गई है। पुरानी जो भूमि या पुरानी जो बात है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। हमने सिर्फ जो अभी इस वर्तमान में जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, उन सारे बिंदुओं पे जो हमने सर्वे में पाया, वही बात हमने अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करी है। पर फिर भी अगर किसी में आपको ऐसा लगता है कि कोई बिंदु रह गया है या कोई बात सम्मिलित नहीं हुई है, तो आपकी बात को हम अभी भी सम्मिलित करेंगे। तो अगर कोई भी बात ऐसी हो जिसको आप चाहते हैं कि वो सम्मिलित हो, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम उसको भी उसमें ज़रूर जोड़ेंगे। तो और अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी आप लोगों से माफ़ी के लिए कहूँगी। और अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने क्या क्या बातें, कौन कौन सी बिंदुओं को हमने रिपोर्ट में शामिल किया है। तो हमने कहा कि समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय। तो हमने सबसे पहली बात जो कही कि अपनी जीविका के मुख्य स्रोत के रूप में उपजाऊ कृषि भूमि, घराट, पशु आश्रय स्थल जिसे कि छानी कहते हैं, और मकानों से वंचित होने वाले ग्रामीणों को उससे अच्छी लाभकारी खेती योग्य भूमि उनकी आवागमन की सुविधा वाले स्थानों पर प्रदान की जाए। घराट, छानी आदि व्यावसायिक स्थलों की प्रतिपूर्ति व्यवसाय करने योग्य भूमि की प्रतिपूर्ति के रूप में की जाए। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बाद
कोई परिवार भूमिहीन होता है तो उसका एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर अधिग्रहण के तुरंत बाद नौकरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भूमि के बदले भूमि न देने की स्थिति में भूमि का उच्च दर पर मुआवजा दिया जाए और वृक्षों व व्यावसायिक स्थलों की अधिग्रहण के एवज में उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को लखवाड़ परियोजना में रोजगार दिया जाए। जलाशय निर्माण के साथ ही जलाशय के किनारे पर्यटन स्थल बनाने के लिए कुछ स्थान चिन्हित करके उन्हें विकसित करने का कार्य जलाशय निर्माण की प्रक्रिया के साथ शुरू कर दिया जाए और भूमि अधिग्रहण के कारण जिन ग्रामीणों की आजीविका के साधन खत्म हो जाएं और उन्हें परियोजना में रोजगार देना संभव नहीं हो पाता, उन्हें ऐसे नव विकसित पर्यटन स्थलों पर जीविका पार्जन के लिए स्थान आवंटित किया जाए। ऐसे स्थानों पर अपनी जीविका शुरू करने के लिए संबंधित लोगों को ऋण दिलाने में सहायता की जाए। क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को जीविका के वैकल्पिक साधन अपनाने का अवसर देने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए ताकि अपने परंपरागत कृषि कार्य से विलग होने के बाद वे आय अर्जित करके आत्मनिर्भर बने रह सके। अधिग्रहण से प्रभावित भूस्वामी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जीवन स्तर में सुधार के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करने और उत्पादों के विपणन के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण देने के बाद ऐसी महिलाओं की स्थानीय उपज और संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्योग स्थापित करने में सहायता की जानी चाहिए। जिन पंचायतों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें अधिग्रहण भूमि के बदले भूमि देकर उस पर चिकित्सा, शिक्षा या सामुदाय उपयोग के लिए भवन बनवाए जाएं। जलाशय क्षेत्र में आकर जलमग्न हो जाने वाली सड़कों और पुलों को यातायात के लिए बंद करने से पहले प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक और सुविधाजनक मार्गों का निर्माण किया जाए। नेशनल हाईवे से गांवों की सड़कों को जोड़ना आवश्यक होगा। सांस्कृतिक समागम को समाप्त करने के लिए ग्रामीणों को परंपरागत मेले आदि के प्राचीन आयोजन स्थलों के अधिग्रहण के बदले दूसरा समुचित स्थान दिया जाए और नए आयोजन स्थलों को पूर्ण रूप से विकसित करके क्षेत्र पंचायतों के सुपुर्द किया जाए। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के लिए प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योग्यता के आधार पर जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने के लिए भूमि या उच्च दर पर नियमानुसार मुआवजा देने के साथ ही कुटीर उद्योग आदि के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। जलाशय क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले पर्यटन स्थलों पर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवसाय के अवसर देकर इनकी आर्थिकी सुधार कर और जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव लाया जा सकता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग कोई परिवार भूमिहीन होता है तो उसके एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र लखवाड़ परियोजना में नौकरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जलाशय बनने से पर्यावरण पर होने वाले समाघात को समाप्त या न्यूनतम करने के लिए क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियों के ऐसे पौधे डूबने वाले वृक्षों से कम दोगुनी संख्या में लगाया जाए जिनसे ग्रामीणों को चारा, शुद्ध वातावरण और अन्य लाभ स्थायी रूप से मिल सके। ऐसे वृक्षों को पूरे गांव के उपयोग के लिए ग्राम पंचायतों के अधिकार में दे दिया जाए। मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रभावित क्षेत्र में फिश हैचरी का निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे मछलियों का संरक्षण हो सके और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की जा सके। जलाशय क्षेत्र के आसपास पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने वाले स्थानों पर स्थानीय जलवायु के अनुरूप जड़ी बूटियों के पौधालय बनाने जाने चाहिए। प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों के लिए अस्पताल बनाकर लोगों को स्वास्थ्य समाघात से बचाना सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जाना चाहिए। सभी प्रभावित परिवारों को लखवाड़ परियोजना से निःशुल्क बिजली देने की व्यवस्था की जाए। ये सारे वो अहम मुद्दे हैं जो आप लोगों से, पांचों गांव के लोगों से जो हमने बात की, उसके बाद जो भी बातें आपने कही, जो भी अहम बातें आपने कही, वो सभी को सम्मिलित करने की कोशिश हमने इस रिपोर्ट में की है। फिर भी अगर किसी कारणवश हमसे कोई बिंदु छूट गया हो या त्रुटिवश तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे भी सम्मिलित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।